ठंड के दिनों में आप भी अपने शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द का अनुभव कर सकते हैं। सर्दियों के दौरान जोड़ों के दर्द की शिकायतें साल के अन्य मौसमों की तुलना में अधिक होती है। जैसा कि डॉक्टरों ने बताया है कि इस स्थिति के कारण को साबित करने के लिए पर्याप्त शोध किए गए हैं। तो ठंड के महीनों के दौरान शरीर अधिक गर्मी को संरक्षित करने की कोशिश करता है और आपके शरीर के मध्य भाग में अंगों जैसे कि आपके हृदय, फेफड़े और पाचन अंगों में अधिक रक्त भेजता है। परिणाम स्वरूप आपका शरीर आपके पैरों, घुटनों, बाहों, कंधों और अन्य जोड़ों में कम रक्त भेज पाता है। यह कम रक्त प्रवाह बदले में जोड़ों में रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, जिससे वे क्षेत्र कठोर और ठंडे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दर्द और असुविधा होती है। यह स्पष्टीकरण केवल उस दर्द पर लागू होता है जो आप बाहर होने पर महसूस करते हैं। ऐसा दर्द तब आपकी काफ़ी समस्या को बढ़ा देता है जब आप सक्रिय होते हैं। यह दौड़ते समय अपने पैरों के जोड़ों पर दबाव डालते हैं। फिर भी यह जरूरी नहीं है कि आप अपने घर के अंदर आराम से रहने के बावजूद सर्दियों में पैरों में दर्द महसूस क्यों कर रहे हैं। जोड़ों का दर्द, कंधे आदि जगहों पर आपको अधिक दर्द महसूस होने लगता है। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव बताते हैं कि आप ठंड के दिनों में वार्म अप एक्सरसाइज करें। 5 मिनट या उससे अधिक ज़्यादा समय तक स्ट्रेच करें। वार्म अप एक्सरसाइज आपकी मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाकर और आपके शरीर के तापमान को बढ़ाकर आपके जोड़ों के दर्द को कम कर सकती है। बाहर दौड़ते समय 1-2 जैकेट पहने। हालांकि आप ठंड के मौसम में वैसे भी ठंड के कपड़ों में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आपके कानों और पैर पर ठंडी का असर ज़्यादा होता है, इसलिए कान पर एक टोपी लगाएं ठंड की और पैर में मोजे के साथ गर्म शूज पहने। डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, जैसा कि आपने पूछा कि जॉइंट पेन क्यों बढ़ जाता है ठंडों के मौसम में, उसके कई रीजंस हैं जिसकी वजह से जॉइंट पेन बढ़ जाता है। जिसमें से एक मेन जो रीज़न है कि जो हमारा नी जॉइंट या जॉइंट्स जो रहते हैं उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रहित हमारा मूवमेंट होता है। परंतु ठंड के मौसम में ये साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं और पेन रहता है, जैसे घर्षण की वजह से पेन होता है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि जब ठंडों का मौसम होता है तो आदमी का मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। वो कोशिश करता है कि कम से कम चलना पड़े, बाहर निकलना पड़े और रजाई में या उसमें ओढ़ के सोता है, और इसकी वजह से भी मूवमेंट्स ना होने की वजह से भी हमारे जॉइंट पेन की समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, कई बार ये देखा गया है कि ठंड के मौसम में मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं और थोड़ा सा आदमी कम एक्टिव रहता है, उसका मूड थोड़ा सा डिक्रीज रहता है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और साथ ही नर्व्स जो हमारी रहती हैं वो ठंडों में सेंसिटिव, क्योंकि ठंडे मौसम में हम देखते हैं कि जब भी कोई ठंडा अपना हाथ ठंडा हो, वो किसी से टकराता है तो एकदम बहुत तेज पेन होता है। तो ठंडे के मौसम में नर्व्स एंडिंग्स जो होती हैं वो भी हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, उसकी वजह से भी पेन की समस्या रहती है। अब यदि हम बात करें कि हम कैसे अपने आप को इन जॉइंट पेन से फ्री रख सकते हैं या कम इसके असर को कम कर सकते हैं, तो उसमें जो 2-3 रेमेडीज़ हैं उसमें एक ये है कि आप अपने जॉइंट्स को थोड़ा वार्म रखें। कुछ बैंड्स आते हैं जो आप पहन सकते हैं जिससे कि वो एरिया थोड़ा वार्म्स रहे। एक्टिविटीज़ आप डेली एक्टिविटीज़ रखें। अगर लाइट वर्क कर रहे हैं तो लाइट व्यायाम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक, बहुत मॉर्निंग नहीं मगर इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड एक्टिव रहे, आपके जॉइंट्स ठीक रहें, तो आपका पेन की समस्या कम होगी। साथ ही अगर पेन ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लें जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से वो पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं।